संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यहूदिया के राजा हेरोद के समय अबियस के दल का जकरियास नामक एक याजक था। उसकी पत्नी हारून वंश की थी और उसका नाम एलिजबेथ था। वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। वे प्रभु की सब आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष अनुसरण करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलिजबेथ बांझ थी और दोनों बूढ़े हो चले थे। जकरियास नियुक्ति के क्रम से अपने दल के साथ याजक का कार्य कर रहा था। किसी दिन याजकों की प्रथा के अनुसार उसके नाम चिट्ठी निकली थी। वह प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाए। धूप जलाने के समय सारी जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का दूत उसे धूप की वेदी की दाईं ओर दिखाई दिया। जकरिया स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उठा। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरियास, डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी एलिजबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा, आप उसका नाम योहन रखेंगे। जकरियास ने स्वर्गदूत से कहा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूँ, ईश्वर के सामने उपस्थित रखता हूँ। वे आपसे बात करने और आपको यह शुभ समाचार सुनाने भेजा गया हूँ। देखिए, जिस दिन तक वे बातें पूरी नहीं होगी, उस दिन तक आप मौन रहेंगे और बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने मेरी बातों पर जो अपने समय पर पूरी होगी विश्वास नहीं किया। जनता जकरियास की बाट जोह रही थी और आश्चर्य कर रही थी कि वह मंदिर में इतनी देर क्यों लगा रहा है। बाहर निकलने पर जब वह उससे बोल नहीं सका, तो वे समझ गए कि उसे मंदिर के कोई दिव्य दर्शन हुआ है। कुछ समय बाद उसकी पत्नी एलिजबेथ गर्भवती हो गई। उसने 5 महीनों तक अपने की यह कहते हुए छिपाए रखा, यह प्रभु का वरदान है। उसने समाज में मेरा कलंक दूर करने की कृपा की है। आगमन की तैयारी मसीहा के धरती पर आने के लिए तत्पर है। यहाँ एक ऐसा मौसम है जो प्रतीक्षा पर केंद्रित है। यह एक नई पृथ्वी के आगमन का उत्सव है। ईश्वर समय और स्थान में टूट गए और शब्द में प्रवेश करते गए। प्रार्थना के माध्यम से हम ईश्वर से उपहार प्राप्त कर सकते हैं। मिट्टी पृथ्वी की सतह को कवर करने वाले मटेरियल की एक परत है। रेतीली मिट्टी में चट्टान के छोटे छोटे कण होते हैं। यह पौधों को बढ़ने के लिए सबसे खराब प्रकार की मिट्टी है, क्योंकि इसमें बहुत कम पोषक तत्व, बहुत शीतल पैक्ड कण और पानी जमने की क्षमता बहुत कम होती है। मृणमय मिट्टी में कणों के बीच में अंतर नहीं है। यह बहुत पानी रखता है और पौधों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन दोमट मिट्टी रेत और मृणमय मिट्टी की है। इसमें नमी और पोषक तत्वों को बनाए रखने की क्षमता होती है, जो खेतों के लिए अधिक उपयुक्त है। संत पिता फ्रांसिस के विश्वपत्र भाईचारा एवं सहानुभूति में हमें याद दिलाता है कि हमारा पृथ्वी सभी लोगों का घर है, इसलिए हर व्यक्ति को पृथ्वी में जगह होना चाहिए। पृथ्वी में जो कुछ उगता है उसमें सबका अधिकार है। पृथ्वी कुछ परिवारों के नहीं, देशों के लिए नहीं, अमीर लोगों के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वी सभी लोगों के लिए है जो निवास करते हैं। इसलिए जो अमीर है, गरीब लोगों का मदद करना चाहिए। अमीर कुलपतियाँ
गरीबों के बारे में सोचना चाहिए, स्थल रखना चाहिए और उनके तक पहुंचना चाहिए। कोई भी इस पृथ्वी में भूखा ना सोए, लेकिन इस पृथ्वी में लोग अधिक से अधिक स्वार्थी बनते जा रहे हैं। हमें 2 मीट मिट्टी की तरह होना चाहिए ताकि हम सब लोग गरीब ज़रूरतमंदों और बीमारों को, हर प्रकार के निवासियों को सेवा करते हुए देशों और धर्म के लोगों के प्रति द्वेषा, घृणा, नफरत के पहाड़ों को तोड़कर अपना जीवन द्वारा यीशु के प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा दूसरों तक पहुंचा सके। आमीन। पुनरावर्ती प्रार्थना। हे बालक यीशु, हमें आपके कृपा से भर दीजिए। अभ्यास। दूसरों के 5 अच्छे कामों का पता लगाए और उन्हें बधाई दें।